पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीषण डकैती हुई है। आपको बता दें कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले हैं और अपराधियों का पीछा बंगाल पुलिस कर रही थी, लेकिन घेराबंदी गिरिडीह की पुलिस ने की और फिल्मी अंदाज में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आगे आगे अपराधी की गाड़ी है तो गाड़ी की रफ्तार 150 पार और उसके पीछे गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा और उनकी पूरी टीम 1 घंटे तक इसी रफ्तार से अपराधी को भागता रहा, लेकिन गिरिडीह पुलिस ने अपराधी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार अपराधी पकड़ा गया है। ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला के रानीगंज में डकैती कांड से जुड़ा हुआ है। तो रविवार को रानीगंज में स्वर्ण आभूषण के शोरूम में डकैती हुई। 7 डकैतों ने दोपहर में यहां लूटपाट की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ भी हुई और एक डकैत को गोली भी लगी। इसके बावजूद डकैत भागने में कामयाब रहा। यह डकैत कोलकाता दिल्ली हाईवे पर 4 पहिया वाहन से भाग निकले। इसकी सूचना गिरिडीह एसपी को मिली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसपी को बताया कि अपराधी कार पर भाग रहे थे। अब ऐसे में गिरिडीह एसपी को मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। हालांकि एसडीपीओ के साथ डुमरी इंस्पेक्टर थानेदार टोल पर आर पहुंचे और टोल के सभी गेट को बंद कर दिया गया है। तो पुलिस अपराधियों के वाहन का इंतजार करने लगी और इस बीच एक हरे रंग की कार तेज रफ्तार से पहुंची और 18 नंबर टोल गेट को तोड़ते हुए बागोदर की तरफ भाग निकली। अब इस बीच एसपी दीपक भी वहां पहुंच गए हैं। ऐसे में वाहन से उतरकर अपराधी भागने लगे। 2 अपराधी भाग गए पर एक दबोच लिया गया है। वहीं सूरज के साथ वाहन पर सवार 2 अपराधी बरी की तरफ भागे, जिनके पीछे हजारीबाग की पुलिस पड़ी हुई है। तो सारा ये पूरा जो वाकया है हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और देखिए एक कामयाबी भी कह सकते हैं कि यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक की गिरफ्तारी हो गई है और अब पुलिस जो है लगातार पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। रानीगंज में दोपहर घटना घटती है जहां पर एक ज्वेलरी दुकान में कुछ डकैत डकैती की घटना को अंजाम देते हैं और हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैलाते हुए भागने की कोशिश करते हैं। उसमें से पुलिस से मुठभेड़ होती है, एक अपराधी को गोली लगती है। उसके बाद अपराधी एक वाहन को लूटते हैं और उस वाहन से वह बिहार की ओर जाने लगते हैं। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। गिरिडीह एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद अपराधियों की घेराबंदी के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। इसके बाद अपराधी जैसे ही झारखंड सीमा में दाखिल होते हैं और गिरिडीह जिले की सीमा में दाखिल होने के बाद लगातार पुलिस उनकी घेराबंदी कर रही थी। इस बीच अपराधी घने जंगल का फायदा उठाकर घने जंगल में दाखिल होते हैं। इस बीच पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। इसमें 3 अपराधी लगभग जो अभी तक जानकारी है वो मौके से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। वहीं एक अपराधी को वाहन व कारतूस के साथ और कुछ जेवरात के साथ पुलिस पकड़ने में सफल होती है। देर शाम बंगाल पुलिस भी गिरिडीह पहुंचती है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके छुप आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे। बता दें कि एक अपराधी जो पकड़ा गया है अब उससे ही जांच पड़ताल में पता चल पाएगी कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और आखिर कितने की संख्या में अपराधी थे, उनके पास कौन कौन से हथियार थे और यह लूट की घटना कैसे हुई है। अपने सहयोगी आदित्य और राहुल के साथ में उज्जवल बन भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।